आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों में जाने से पहले ही नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिंडर को तहसील बनाने की अधिकृत अधिसूचना हुई जारी। कानोड़ कस्बे में फिर उपजा विवाद। संघर्ष समिति ने विधायक रणधीर सिंह भिंडर को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। झीलों में नाव की तरह ही हिचकोले खाने लगे सड़कों पर सभी वाहन। शहर की छाती को छलनी करने के बाद भूल गए जिम्मेदार। आरटीडीसी की स्पीड बोट ने मछुआरों की नाव को मारी टक्कर। पलटी खाने से 2 मछुआरे हुए घायल। मालदार मालिक के आगे नतमस्तक जिम्मेदार। घोड़ों की बढ़ती बीमारी से परेशान विभाग और व्यवसायी। बारात में शिरकत नहीं करने देने से मायूस हुए दूल्हे राजा। रमा कुमारी का चिंता मुक्त शिविर पूरे परवान पर। राजयोगिनी पूनम बहन के वक्तव्य से शहरवासी हुए आकर्षित। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कानोड़ के साथ हुए धोखे की। आखिरकार कानोड़ के साथ वही हुआ जिसका अंदेशा पूर्व में कस्बे के ही सैकड़ों लोगों को था। 1 महीने तक किए गए उग्र आंदोलन का फल इतना बुरा होगा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सिर्फ आश्वासन के बाद थमने वाले सैकड़ों हाथों को एक बार फिर से तैयारी करनी पड़ेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानोड़ कस्बे वासियों द्वारा किए गए अब तक के सबसे बड़े आंदोलन पर पानी फिरने की। दरअसल इस आंदोलन की बुझी हुई चिंगारी उस समय फिर हल्की हल्की धधकने लगी जब भिंडर तहसील को लेकर सरकारी अधिसूचना जारी हो गई और उसी तहसील में कानोड़ और आसपास के गांवों को भी जोड़ दिया गया। इस अधिसूचना के बाद एक तरफ जहां भिंडर कस्बे में खुशियां छा गई, वहीं दूसरी तरफ कानोड़ वासियों के चेहरे की मुस्कान भी मानो गायब सी हो गई। कानोड़ में एक बार फिर जनाक्रोश बढ़ गया। लोग गली चौराहों पर एकत्र होकर एक ही चर्चा करने लगे कि सरकार व विधायक ने उन्हें बरगला दिया है। कहीं उनके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। ज्यों-त्यों दिन चढ़ता गया। सोशल मीडिया पर अप्रैल माह में बुझी आंदोलन की चिंगारी ने फिर से आग उगलना शुरू कर दिया। कोई मुख्य सेवक व विधायक का पुतला फूंकने की बात कहने लगा तो कोई आंदोलन को फिर से शुरू करने की ही सलाह देता नजर आया। खास बात यह रही कि सत्तारूढ़ भाजपा के लोग ही इस पूरे प्रकरण में सरकार व विधायक के खिलाफ भड़ास निकालते ही दिखाई दिए। आज प्रातः जब समाचार पत्रों में भिंडर तहसील की घोषणा का जो समाचार छपा उससे कानोड़ की जनता उद्वेलित है, परंतु हमारी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने हमारे सामने जब तहसील आंदोलन 28 दिन चला था तो उन्होंने कानोड़ नगर को तहसील बनाने की घोषणा की। तो हमारी वार्ता के अनुसार अभी मुख्य जो शासन सचिव है राजस्व विभाग के, उनके पास ये फाइल पेंडिंग पड़ी हुई है और केवल वसुंधरा जी की घोषणा होने की देर पर है और इसमें जल्द से जल्द कानोड़ को तहसील बनाने की घोषणा की जाएगी और हमको वसुंधरा राजे जी के पूरे वादे पर विश्वास है और कानोड़ की जनता धैर्य रखे और धैर्य का फल मीठा होगा। कानोड़ नगरपालिका क्षेत्र एवं आसपास की पंचायतों के क्षेत्र के निवासियों ने कानोड़ में तहसील बनाने की मांग को लेकर मार्च अप्रैल महीने में लगातार 1.5 महीने तक जन आंदोलन किया था। इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कानोड़ के प्रतिनिधिमंडल को जयपुर बुलाकर आश्वस्त किया कि कानोड़ और भिंडर एक साथ तहसील बनेगी और श्री चंद जी कृपलानी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जा रहा है और वो कमेटी 1-1.5 महीने में पूरी रिपोर्ट तैयार करेगी और कानोड़ भिंडर दोनों जगह तहसील बन जाएगी। लेकिन दिनांक 9/10/2017 को राज्य सरकार ने कानोड़ नायब तहसील की सभी पंचायतों को भिंडर तहसील में जोड़कर भिंडर को तहसील बना दी और कानोड़ में तहसील नहीं बनेगी। इसलिए इस क्षेत्र की जनता में भारी रोष और आक्रोश व्याप्त है जो कभी भी एक बड़े आंदोलन का रूप लेगा। आज प्रातः जैसे समाचार पत्रों से पता चला कि भिंडर की जो सूचना प्राप्त हुई भिंडर को तहसील, उससे सोशल मीडिया पर एक हड़कंप मच गया और जिसके मन में जो आया उसने सोशल मीडिया पे कमेंट दागे हैं। लेकिन हमें मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, हमारे विधायक महाराजा रणधीर सिंह जी भिंडर पर पूरा भरोसा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं बहुत जल्दी तहसील की घोषणा करवा दूंगा। अभी घोषणा होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पाई। मुख्यमंत्री जी से टाइम लिया लेकिन मिल नहीं पाए साहब। अभी हम लोग वापस भिंडर गए। भिंडर जाने के बाद साहब से पूछा है, उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कानोड़ तहसील बन के ही रहेगी। मुझे लोगों के बीच में आना है, वोट मुझे लेने हैं, इसलिए ये तो इसमें कोई संशय नहीं है कानोड़ तहसील नहीं बनेगी।
कानौर तो तहसील बन के ही रहेगी, 100% बन के रहेगी। नहीं बनेगी तो क्या करोगे आप? नहीं बनेगी तो वोट उनको लेना है, नहीं बनेगी तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। हम लोग कानौर नगर के साथ हैं, हम लोग कानौर नगर वासियों के साथ हैं, और हम लोग वो लोग हैं जो किसी पार्टी के साथ नहीं बनेंगे। अगर हम तहसील नहीं बनेगी तो हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं बनेंगे और वोट का बहिष्कार कर देंगे, किसी को वोट भी नहीं देंगे। आज जैसे प्रातः सोशल मीडिया पर ये खबर वायरल हुई कि भिंडर को तहसील का दर्जा मिला, तो नगर में एक सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स आने लग गए थे और ऐसे जन आक्रोश टाइप थे वो पोस्ट। तो हम लोगों ने सभी से बात करने के बाद में हमारे स्थानीय जो एमएलए रणधीर सिंह जी भिंडर हैं, उनसे भी हमने चर्चा की। चर्चा करने के बाद में ये आश्वासन मिला है कि कानौर को तहसील का दर्जा 10 दिन के अंदर अंदर प्राप्त होगा। जैसा कि कानौर में जो एक जन आंदोलन 28 दिन तक चला था, और उसके बाद में हम लोग कानौर तहसील संघर्ष समिति के तत्वाधान में कानौर और कानौर की समस्त पंचायतें, कानौर के आसपास की जो पंचायतें, उन लोगों का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ था और सभी मिलकर एक बहुत बड़ा डेपुटेशन लेकर हम लोग जयपुर गए थे। जयपुर जाने के बाद में वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था, उन्होंने कहा था कि कानौर तहसील बन गई है, और उनके आश्वासन पर, उनकी घोषणा पर हमें पूरा विश्वास है कि वो राजस्थान की मुख्यमंत्री है और उनकी घोषणा और उनका जो विश्वास है वह खरा उतरेगा। और आज जो हमने माननीय एमएलए साहब से भी चर्चा की है, आदरणीय एमएलए साहब ने कहा है कि हम लोग 10 दिन में कानौर को तहसील का दर्जा देकर रहेंगे और कानौर की जनता शांत रहे, और ये विश्वास आदरणीय एमएलए साहब का एवं माननीय मुख्यमंत्री जी का है। कानौर 10 दिन और इंतजार कर रहा है और कानौर को तहसील का दर्जा निश्चित रूप से प्राप्त होकर रहेगा। पिछले वर्ष के बजट में माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भिंडर को तहसील का दर्जा दिया था, और उसके बाद में हम कानौर के लोगों के साथ उनसे मिले थे, तो उन्होंने कानौर को भी तहसील का दर्जा देने की घोषणा की थी। उनके सब पेपर्स तैयार हो चुके हैं। जो कमेटी बनाई थी श्रीचंद जी की अध्यक्षता में, जिसमें संभागीय आयुक्त, कलेक्टर साहब, एसडीओ साहब और हम सब बैठे थे, और उसमें विभिन्न पंचायतों का वर्गीकरण भी कर दिया था, कौन कानौर में जाएगा, कौन भिंडर में जाएगा। उसके बाद में उस पत्र को भी भेज दिया गया है, और वो रेवेन्यू बोर्ड से भी होकर के पास और अब रेवेन्यू सेक्रेटरी के पास है। दोनों ही तहसीलों की घोषणा शीघ्र हो जाएगी। अभी जो अखबारों में आया है वो पिछला जो प्रस्ताव था और जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी उसके बारे में आया है, लेकिन शीघ्र ही कानौर भी तहसील का दर्जा प्राप्त कर लेगी, और इसी में कुछ दिनों में हम लोग प्रयास करके कानौर के भी घोषणा करवा करके और शीघ्र ही आपके बीच में आएंगे। मैं क्षेत्रवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि कानौर तहसील बहुत जल्दी घोषित हो जाएगी। तो देखा आपने कानौर के इतने बड़े आंदोलन को किस तरह से खत्म करने या उसके बाद दिए गए आश्वासन को पूरा नहीं करने में किस तरह सरकार की कूटनीति सफल हो गई है, और आंदोलन में कूदा पूरा कानौर कस्बा हाथ पर हाथ धरे रह गया। खैर, बुधवार को तहसील संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल ने भिंडर पहुंचकर विधायक के निवास पर लंबी चर्चा करते हुए अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। निर्दलीय विधायक और जनता सेना सुप्रीमो रणधीर सिंह भिंडर ने सभी से कहा कि भिंडर तहसील की घोषणा बजट सत्र के दौरान हुई थी, जिससे उसकी अधिसूचना पहले जारी हुई है। 10 दिन में कानौर तहसील की भी अधिसूचना जारी करवा दूंगा। इस आश्वासन के बाद प्रतिनिधि मंडल ने भी रणधीर सिंह भिंडर को 10 दिन का अल्टीमेटम देकर कहा कि अगर 10 दिन में तहसील का दर्जा नहीं मिलता है तो फिर से आंदोलन का रुख इख्तियार किया जाएगा। उदयपुर नगर निगम की ओर से लंबे समय से शहर की सड़कों को दुरुस्त करने या फिर सीवरेज डालने का काम किया जा रहा है। इसके चलते पूरे शहर में सड़कों की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। ठेकेदारों ने कई जगह से सड़कों को खोद दिया है और उसके बाद पीछे मुड़कर भी नहीं देखा है। इस वजह से यहाँ के रहवासियों और पर्यटकों को झीलों के बाहर भी सड़कों पर हिचकोले खाने पड़ रहे हैं। कई शहरवासी तो खस्ताहाल सड़कों की वजह से असंतुलित हुए वाहनों से गिरकर घायल भी हो चुके हैं। लेकिन न तो यहाँ के निजाम को इसकी चिंता है, न ही जनसेवकों को। इस हालत को देखकर तो यही लगता है कि ये सभी लोग शायद किसी और ही सड़क से शहर में घूमते या अपनी दिनचर्या के काम करते होंगे। आपको बता दें कि वैसे तो पूरे शहर का यही आलम है, लेकिन खासतौर से अशोकनगर, भोपालपुरा, हिरनमंगरी, सरदारपुरा,
हाथीपोल, सेंट्रल एरिया आदि क्षेत्रों की हालत तो बहुत बदतर हो चुकी है। आलम यह है कि यहाँ के रहवासियों को दिन भर उड़ती धूल से खांसी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उनके वाहनों पर सिर्फ आधे घंटे में ही भारी धूल जम जाती है। दिन भर उन्हें सड़कों पर पानी का छिड़काव करना पड़ता है ताकि धूल से उनके मकान और कमरे खराब न हो जाए। इन सब के बावजूद भी जिम्मेदार निगम की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। शहरवासियों का कहना है कि स्मार्ट सिटी तो सिर्फ कागजों में ही है। ऐसा कोई भी काम नहीं हो रहा है जिससे स्मार्ट सिटी को वाकई में स्मार्ट सिटी कहा जा सके। सड़कें खुदी होने के कारण कचरा संग्रहण वाले भी पूरी तरह से इलाकों में घूम नहीं पा रहे हैं, जिससे भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो पर्यटक घूमते हैं और हम लोग आम लोग जो घूमते हैं वो सड़कों को देख करके, यहाँ की स्थितियों को देख करके नहीं लगता है कि सरकार के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है। नगर निगम केवल स्मार्ट सिटी के नाम का ढिंढोरा पीट रहा है। बारिश बंद हुए इतना समय हो गया है, लेकिन सड़कों की कोई सूद नहीं ली जा रही है और इससे आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, खड्डे बने हुए हैं और यूँ लगता है कि ये बीच बीच में पिंपल्स बन जाते हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। अगर यही हाल रहा तो ये स्मार्ट सिटी नहीं हो पाएगी। उदयपुर जो कि पेपर में और सब तरफ स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जा रहा है, परंतु वो केवल पेपर में ही बनकर रह गया है, क्योंकि आप उदयपुर की हर गली, हर सड़क टूटी हुई है। आवागमन की स्थिति बहुत बुरी है। बिना हेलमेट वालों को ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, लेकिन जो गाड़ी कार्बन छोड़ रही, काला काला धुआं छोड़ रही, उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। और सारी नालियाँ, पेच वर्क जो कर रखा है वो भी बुरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो रखा है। हम हर व्यक्ति परेशान है इसलिए। और स्वच्छता के मामले में नालियाँ वगैरह बुरी कदर से सड़ान मार रही है, मच्छर बुरी तरह से हो रखे, सड़कों की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जो स्मार्ट सिटी का जो नाम दे रखा है उसको वास्तविकता में भी स्मार्ट उदयपुर को बनाया जाए, ऐसी मेरी आशा है और उम्मीद है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो सरकार ने शुरू किया है अपना उदयपुर में, तो मुझे ये स्मार्ट सिटी नाम सार्थक नज़र नहीं आ रहा। उसका कारण आप लोगों ने देखा होगा, जगह जगह सड़कें खुदी हुई है, नालियों की दशा भी बहुत ख़राब है, सफाई की व्यवस्था समुचित नहीं हो पाती है। प्रयास कर पा रहे हैं लेकिन कहीं कहीं हादसे भी होते जा रहे हैं और मेरे ख्याल से तो प्रयास पूरा दिख नहीं रहा है। और आजकल नगर परिषद उदयपुर ने जैसे अपने वो कचरा संग्रहण वाली गाड़ी की जो व्यवस्था भी की है, तो वो गाड़ी भी जो है जगह जगह प्रत्येक मोहल्ले में जा रही है, लेकिन कहीं कहीं वो बिल्कुल आ भी नहीं पा रही है। इसलिए उनकी जगह कुछ ऐसी व्यवस्था करे कि वो प्रत्येक, या जो उनके जो स्वीपर वगैरह लगाए हैं वो पर्सनल आकर के घर से उस सामान को उठा करके कचरे को लेकर के जाए, तो अन्यत्र फैले नहीं, व्यवस्थित रहे। और जो सड़कें, जो नालियाँ और सड़कें जो जगह जगह खोद दी गई है, उनको समय समय पर वापस उनकी रिपेयरिंग कराए, ताकि जो छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं अपन देख ही रहे हैं, वो उन हादसों की रोकथाम भी हो सके। तो देखा आपने शहर की सड़कों को जिम्मेदार निगम ने किस तरह उधेड़ कर छोड़ दिया। यह बात दिवाली मेले के दौरान आयोजित प्रेस वार्ता में भी निकली थी। तब भी चाइना से लौट कर आए महापौर ने 7 दिन के अंदर शहर की सड़कों को चकाचक करने का दावा कर दिया था, जिसे सभी पत्रकार और वहां मौजूद पार्षदगण और अधिकारी नामुमकिन सा ही मान रहे थे। उस समय तो ऐसा लगा था कि महापौर चंद्र सिंह कोठारी विदेश से कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं, जो शहर में घुमाएंगे और 7 दिन में सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी। वैसे उस बात को लगभग महीना बीतने को आया है, लेकिन सड़कों की हालत जस की तस है। वहीं जब बुधवार को महापौर जी से फिर पूछा गया तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में फिर 7 दिन में सड़कों को दुरुस्त करने का आश्वासन दे दिया। सुनिए महापौर कोठारी जी ने दूसरी बार 7 दिन सड़कों को दुरुस्त करने के साथ साथ इनमें आ रही परेशानियों के बारे में क्या कुछ कहा। वास्तव में जो सड़कों की शिकायतें हैं वह नगर निगम जो काम करती है लगातार, चाहे पेच वर्क कहें, चाहे पेवर कहें, चाहे सीसी रोड कहें, वहाँ की शिकायत 10% भी नहीं है। 90% शिकायत उन जगह की है जहाँ पर सीवरेज का काम नया शुरू हुआ है। सीवरेज पहली बार इस शहर में सन 78-80 के बाद लगभग 40 वर्ष पश्चात सीवरेज का काम नगर निगम ने हाथ में लिया है। थोड़ी परेशानी इसलिए भी आ रही है कि जब सड़क खुदती है तो पहले मिट्टी डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको लेवलिंग करते हैं, फिर उसका WBM करके फिर पानी डाल के फिर लेवलिंग करते हैं। उसको सूखना भी आवश्यक है, अगर हल्की सी भी नमी अंदर रह गई तो ऊपर पेवर सारा व्यर्थ जाता है। तो ये प्रोसेस है 5-7 दिन का, जो हमें लगातार करना पड़ता है। अगर रात को नमी है, ओस गिर गई है, तो भी उसको सुखानी पड़ती है। तो ज़्यादातर शिकायतें सीवरेज की है, जो चाहे अशोकनगर हो, भोपालपुरा हो, सुभाष नगर हो या हिरणमगरी क्षेत्र की है। हमारी जो मूल सड़कें हैं उनका काम लगातार चल रहा है। दीपावली की वजह से, क्योंकि हम जानते हैं अपने यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, तो लेबर दीपावली के दिन से जाती है तो छोटी दीपावली तक लगभग नहीं आती है।
एक आध दिन में सारी दी की लेबर आ पहुंची है। कल भी हमने मॉनिटरिंग करके सबको बताया है। कल भी बिल्डर्स को स्पेशली कहा था जो रोड बना रहे हैं कि भाई इनको जल्दी से पूरा किया जाए। उन्होंने भी लेबर के लिए कहा है और इसलिए विद इन ए वीक ये सारे काम पूरे हो जाएंगे। सीवरेज की एक अलग है, वो थोड़ा सा दिक्कत आई। शहर के फतेहसागर झील में बुधवार को आरटीडीसी की स्पीड बोट ने मछुआरों की बोट को टक्कर मार दी, जिससे मछुआरों की बोट पलट गई और दोनों ही मछुआरे घायल हो गए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बता दें कि मासूम चेह की फतेहसागर में हुई मौत के बाद हरकत में आया प्रशासन ने झील में संचालित दोनों ही नाव कंपनियों की सीमा तय कर दी थी, लेकिन आरटीडीसी संचालक की ओर से आए दिन तय सीमा का उल्लंघन किया जा रहा है और बुधवार को हुआ हादसा भी इसकी एक वजह बताया जा रहा है। उदयपुर न्यूज ने पहले भी आरटीडीसी के डबल डेकर में बिना लाइफ जैकेट नौका विहार करते पर्यटकों के फुटेज दिखाए थे, लेकिन उस समय भी प्रशासन हरकत में नहीं आया। इससे तो साफ हो गया है कि कहीं न कहीं आरटीडीसी के संचालक काफी मालदार है और हर जिम्मेदार इसके बोझ तले डूबा हुआ है। कार्तिक शुक्ल एकादशी के बाद से बुधवार को भगवान विष्णु 4 महीने बाद पाताल लोक से क्षीर सागर में लौटे। इसके साथ ही लेक सिटी उदयपुर में शादी ब्याह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, नींव आदि मांगलिक शुभ कार्यों का शुभारंभ हो चुका है। लेकिन प्रदेश के 4 जिलों के घोड़ों में खतरनाक संक्रामक ग्लैंडर्स रोग फैलने से सावे में ब्याह करने वाले दूल्हे घोड़ी पर चढ़ने से कतरा रहे हैं। दरअसल प्रदेश में करीब 27 घोड़े घोड़ियों और खच्चरों की जान ले चुका यह रोग उदयपुर के घोड़ों में भी तेजी से फैल रहा है। शहर के अश्वों में फैल रही ग्लैंडर्स नामक बीमारी ने पूरे पशुपालन विभाग में हड़कंप सा माहौल पैदा कर दिया है। यही नहीं, विभाग की ओर से खासकर उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और धौलपुर में शादी समारोह में घोड़ा घोड़ी का इस्तेमाल नहीं करने की अपील के बाद से शुरू हुए अबुझ सावों को लेकर लोगों में जोरदार डर पैदा हो गया है। दरअसल विभाग की ओर से यह अपील घोड़ों और घोड़ियों में फैले खतरनाक ग्लैंडर्स रोग के कारण की गई है। यह रोग स्वाइन फ्लू की तरह ही मनुष्यों में भी बहुत तेजी से फैल सकता है। इसके तहत विभाग ने केवल शादी समारोह में ही नहीं बल्कि पशु बाजार, हाट, मेले और प्रदर्शनी में भी घोड़ों को इकट्ठा करने पर प्रतिबंध लगाया है। विभाग की माने तो सिर्फ शहर में अब तक करीब 3 घोड़ों और 9 खच्चरों में इस भयंकर रोग की पुष्टि हुई है, जिनमें से 7 खच्चर और 2 घोड़ों को वैज्ञानिक विधि और सरकारी नियम अनुसार मारा गया है। साथ ही अश्व मालिकों को प्रति घोड़ा 25,000 और प्रति खच्चर 15,000 रुपए का मुआवजा दिया गया है। विभाग द्वारा वर्तमान में इसकी रोकथाम के लिए अश्व मालिकों को समझाइश और जागरूक कर इसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। यह गंभीर बीमारी घोड़े में बकलोडियम मेलाई बैक्टीरिया से होता है, जिससे यह घोड़े के श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। उदयपुर जिले में विगत कुछ माहों में घोड़ों की एक बीमारी जिसे ग्लैंडर्स कहते हैं, इससे ग्रसित कुछ एनिमल्स पाए गए। उसका रेगुलर सीरम का सैंपल हमारे द्वारा लिया जाकर, हमारे यहाँ पर लैब है, उनके द्वारा सीरम का सैंपल लेके हिसार में एक प्रयोगशाला है, राष्ट्रीय प्रयोगशाला, वहाँ पर सैंपल को नियंत्रित रूप से भेजा जा रहा है। उसी सैंपल प्रशिक्षण के दौरान ये पाया गया कि उदयपुर क्षेत्र के कुछ अश्ववंशी पशु हैं, उनके अंदर ये रोग की पुष्टि हुई। रोग की पुष्टि होने पर अपने उदयपुर जिले में 3 घोड़ों और 9 खच्चरों में इसकी पुष्टि हुई थी। इसमें से 7 खच्चर और 2 घोड़े को हमने वैज्ञानिक विधि द्वारा, जो भी भारत सरकार के नियम है, उसके अंतर्गत उन घोड़ों को यूथनाइज किया गया, जिसमें नगर निगम, जिला प्रशासन एवं पशुपालन विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित थे। उन घोड़ों को, खच्चरों को मारने के बाद उनके मालिकों को सरकार द्वारा जो निर्धारित शुल्क है या जो भी मुआवजा है वो हमारे द्वारा दिया गया। जैसे घोड़ों के लिए 25,000 प्रति घोड़ा और 15,000 प्रति खच्चर के दर से हमने उनको मुआवजा दिया गया। वर्तमान में जिले में ये बीमारी नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए पूरे लोग पशु मालिकों को मैं उनके साथ बैठक करके उनको समझाइश की जा रही है। वर्तमान में ये बीमारी नहीं है। कितनी खतरनाक है ये बीमारी? यह बीमारी है जो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि घोड़ों से मानवों में भी फैल सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी इस प्रकार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसा कोई पैनिक नहीं है कि बीमारी मानवों में फैली हो, और इसकी रोकथाम के लिए जागरूकता ही इसका उपाय है। उसके रख रखाव, वहाँ पर जो भी घोड़े जहाँ पर रखते हैं, अगर पॉजिटिव है तो उसके ठान को आग द्वारा जलाकर या पोटेशियम परमैंगनेट दवाई है उसका घोल का छिड़काव करके बीमार घोड़े को अलग कर दिया जाता है। वर्तमान में कोई बीमार घोड़ा यहाँ पर है नहीं और ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। इसमें राजस्थान में धौलपुर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर, ये 4 जिले हैं जहाँ पर ये बीमारी पाई गई है।
क्या वजह क्या होती है बीमारी की? ये जो रोग है ये बर्कुलोडियम मेलाई नामक जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा ये रोग होता है। और ये रोग घोड़ों में मुख्य रूप से जो श्वसन तंत्र है घोड़ों का उसको प्रभावित करता है। एक और ग्लैंडर्स नाम की भयंकर बीमारी तो दूसरी ओर सांपों की धूम। घोड़ों की बीमारी के चलते आने वाले दिनों में होने वाली शादियों पर खासा असर पड़ता दिखाई दे रहा है। शादी ब्याह में घोड़ा भेजने वाले अश्व मालिक भी इस गंभीर बीमारी के चलते अपने व्यवसाय को खतरे में महसूस कर रहे हैं। आने वाले दिनों में होने वाले सावों पर उदयपुर में होने वाली सैकड़ों शादियों में दूल्हे के लिए घोड़े और घोड़ियों की बुकिंग तो कैंसिल नहीं की गई है, लेकिन इस बीमारी को लेकर उनमें डर जरूर सता रहा है। शादी समारोह से पहले परिजन घोड़े की बीमारी की गहन जांच पड़ताल अश्व पालकों से कर रहे हैं। वहीं इस गंभीर और भयानक बीमारी ने पिछले 2 दशकों से भी अधिक समय से व्यवसाय कर रहे अश्व मालिकों की कमर को तोड़ दिया है। इस बीमारी की वजह से प्रशासन द्वारा मार दिए जा रहे अश्वों की कीमत 2 से 3 लाख है, लेकिन सरकार उन्हें सिर्फ मुआवजे में 25,000 रुपए देकर इतिश्री कर रही है। अश्व मालिकों की माने तो इस बीमारी के बाद शादी समारोह वाले घरों में खासा हड़कंप मचा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। वहीं विभाग की ओर से 4 से 5 बार बचे हुए घोड़ों का सैंपल लिया जा चुका है। इस सैंपल को पशुपालन विभाग द्वारा हरियाणा की हिसार स्थित लेबोरेटरी में भेजा जाता है और वहां से पुष्टि होने के बाद ही आगे की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। मेरे 2 घोड़े चपेट में आए और दोनों में लक्षण कोई भी नहीं दिखा है। जो लक्षण डॉक्टर ने बताया उसमें एक भी घोड़े में कोई लक्षण नहीं दिखा और पॉजिटिव आए। डॉक्टर लोग कहे कि इनको तो मारने पड़ेंगे, इस हिसाब से हमने उन घोड़े को सौंप दिया डॉक्टर को। और 1.5 लाख के घोड़े थे और 25-25 हज़ार रुपये एक घोड़े के मिले। और बीमारी हमारे को कोई लक्षण दिखे तो हम भी मानते हैं हाँ बीमारी है घोड़े में। आपके यहाँ पे कितने घोड़े हैं? हम मेरे पास 7 घोड़े हैं। और आगे इनके सैंपल लिए क्या उन्होंने? हाँ 5 बार सैंपल दे चुका हूँ मैं, जिनमें बाकी सब नेगेटिव है। 2 वो पॉजिटिव थे जिन्होंने मार दिए। एक घोड़े का ये और बता रहे, उसके पहले बाद में बताया हमारे को। हमने वो रिपोर्ट निकलाई जब बताया कि एक घोड़ा और है तुम्हारा। मैंने कहा घोड़ा तो सीजन कमाते बेच दिया मैंने। अब वो कह रहे घोड़ा का, मैंने घोड़ा बेच दिया और घोड़े का पता ही नहीं मेरे को भी अभी। आपका जो व्यवसाय है शादी ब्याह के सीजन शुरू होने वाला है, हाँ कतरा रहे लोग, घोड़े पे लोग कतरा रहे। लोग बाग देख रहे ये क्या बीमारी है, मनुष्य में फैलेगी। अपन आज दिन तक किसी मनुष्य में फैली नहीं है। कितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं? मेरे पास 25 साल से मैं घोड़े रख रहा हूँ, गायें वगैरह डेयरी सब कुछ है। तो लोग ऑर्डर के लिए पहले क्या इसका वो मांग रहे होंगे, इसकी रिपोर्ट उसके बाद कर रहे हैं? हाँ वो रिपोर्ट तो हम निकला रखी है हमने सब। हाँ। जो रिपोर्ट तो हमने निकला रखी है सब नेगेटिव की हमारे पास है। जो घोड़े मारे उनके भी वो है हमारे पास। जो भी लोग आते हैं वो रिपोर्ट देख के फिर घोड़ा बुक करा रहे हैं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन व्यवसाय में फर्क पड़ा इससे? हाँ इससे व्यवसाय में फर्क पड़ा। लोग बाग दे रहे है क्या है आखिर वो समझ ही नहीं पा रहे सब। उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738।
कपड़ों की सेल 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 स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम, गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट। लोअर पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकिज, सूरजपुर, उदयपुर। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊं? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 500 वर्ग फुट पर 11,000 रुपए डाउन पेमेंट और 1,410 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1,000 वर्ग फुट पर 21,000 रुपए डाउन पेमेंट और 2,830 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 31,500 रुपए डाउन पेमेंट और 4,250 रुपए की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क: डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लेक, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज,
चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्ताज, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान के स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रताप नगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 02942470-625, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मर्द माने जाने वाले जानवर घोड़े में फैली ये ग्लैंडर्स बीमारी वाकई में खतरनाक है। इस बीमारी की वजह से प्रदेश में कई जानवर अब तक मौत के मुंह में पहुंच गए हैं, वहीं कईयों पर जिंदगी बचाने का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में पशुपालन विभाग और सरकार को चाहिए कि इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए समय रहते उचित कदम उठाएं, ताकि महंगे अश्वों को अपनी जान से हाथ न धोना पड़े। अगर ऐसा ही चलता रहा है तो घोड़ों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी सप्ताह होने वाले शिक्षकों के सम्मेलन की। उदयपुर में आगामी 4 और 5 नवंबर को शिक्षकों का जमावड़ा रहेगा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संघ की ओर से प्रदेश स्तर पर आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन में 5 से 7,000 शिक्षकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस शिक्षक सम्मेलन का उद्घाटन पंचायती राज सेवक राजेंद्र राठौड़ करेंगे। सम्मेलन में शिक्षा, शिक्षार्थी से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन को लेकर उदयपुर में सभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि सरकार की ओर से अपनाई जा रही दोहरी नीति पर सम्मेलन में चर्चा होगी। इसके साथ ही 7वें वेतन आयोग को लागू किए जाने के बाद जिन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया है, उस पर भी एक प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेजा जाएगा। शिक्षकों को आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए भी मांग उठाई जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें खुला सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी शिक्षक खुलकर अपनी समस्याओं को रख पाएंगे और क्षेत्रवार उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। उदयपुर जिले के अंदर अभी वर्तमान में जो 4-5 नवंबर है, राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज संघ का प्रांतीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें पूरे प्रदेश के लगभग 5-7 हज़ार शिक्षक भाग लेंगे। हम 2 दिन तक उद्घाटन सत्र के बाद में और उसके बाद में दूसरे दिन मिलके हम शिक्षा के बारे में मंथन करेंगे और शिक्षार्थी के बारे में मंथन करेंगे। और जो वर्तमान में विद्यालयों के अंदर जो समस्या है, बालकों के लिए जो समस्या है, उसके बारे में हम जो भी हमारे पास मुद्दे आएंगे खुले मंच के माध्यम से हम प्रस्ताव लेंगे और उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे। अभी वर्तमान के अंदर जो हमारा प्रमुख जो समस्या चल रही है पीपी मोड, सरकार ने एक प्रस्ताव लिया कि 300 विद्यालयों को पीपी मोड पे दिया जाएगा, जबकि हमारा कहना है कि वर्तमान में राजस्थान में 20 लाख लोग युवा एसटीसी बीएड किए हुए हैं, तो उनको पीपी मोड पे विद्यालयों को नहीं देकर उनको नौकरियां की जाए और वर्तमान में जो विद्यालयों के अंदर शिक्षकों की कमी उसको पूरा किया जाए, तो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। उसके साथ में वर्तमान के अंदर जो हमारे विद्यालय हैं एलिमेंट्री और माध्यमिक, अध्यापकों की कमी तो ही है, साथ में वहाँ भौतिक और मानवीय संसाधन के साथ साथ में पानी की शुद्ध पानी नहीं है, बाउंड्री वॉल नहीं है। तो हमारी इन सारी चीज़ों को लेकर हम सरकार तक मैसेज पहुंचाएंगे कि ये की जाए तो सरकारी विद्यालयों की बेहतर स्थिति हो सकती है। एक तरफ सरकार अभी कह रही है कि हमने 1,70,000 नए बच्चों को जोड़ा है सरकारी स्कूलों में, तो दूसरी तरफ उसको पीपी मोड पे क्यों दे रही है। उसके अलावा जो वर्तमान में शिक्षकों की बहुत बड़ी जो मांग है कि जो अभी 7वां वेतन आयोग लागू किया है वो 1 अक्टूबर 17 से किया है, जबकि सरकार से पहले जितने भी संघ थे उनसे उनकी कंप्रोमाइज़ था कि हम जो सेंटर में लागू किया जाएगा, जो भी
वो हुबू 7वां वेतन आयोग राजस्थान में भी लागू किया जाएगा, जबकि हमारी मांग है कि 1 जनवरी 2016 से इसको लागू किया जाए। और साथ में जितनी भी समस्याएं हैं वर्तमान में पैरा टीचर और शिक्षाकर्मी हैं, वो लगभग 28 साल से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में उनका मानदेय सिर्फ 6,500 रुपये है, जो एक नरेगा कर्मी से भी कम है। तो हमारा कहना है कि जिन्होंने शैक्षिक योग्यता हासिल कर ली उनको सामान्य शिक्षक बनाया जाए, उसके अलावा जो दूसरे शिक्षक हैं उनको उचित मानदेय दिया जाए। साथ में जो 2012 के और 15 में भर्तियाँ हुई, 5 साल के बाद में भी शिक्षकों को परमानेंट नहीं किया जा रहा, उनका बकाया एरियर नहीं दिया जा रहा, उनको पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा। इन सारी बातों को लेकर हम सरकार तक अपनी मांग पहुंचाएंगे और हमारे जो कार्यक्रम हो रहा है उसके उद्घाटन में मुख्य अतिथि आदरणीय राजेंद्र जी राठौड़ होंगे, जो पंचायत राज मंत्री, और अध्यक्षता उसकी किरण जी महेश्वरी करेंगी, जो उच्च शिक्षा राज्य मंत्री है। साथ में धन सिंह जी रावत भी आएंगे और यहाँ के स्थानीय सांसद भी मौजूद रहेंगे। उदयपुर के उमड़ा इलाके में स्थित एक बाड़े में अजगर द्वारा एक कुत्ते को जिंदा निगलने का वीडियो सोशल मीडिया पर जोरदार वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में अजगर ने पहले तो स्ट्रीट डॉग को पूरी तरह निगल लिया। उसके बाद जब अजगर का रेस्क्यू करने पहुंची टीम ने उसे पकड़ा तो अजगर ने कुत्ते को वापस बाहर निकाल दिया। इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीरें गाँव के कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली। दरअसल यह अजगर शिकार की तलाश में गाँव के एक बाड़े में घुस आया था, जहाँ पर उसने एक स्ट्रीट डॉग को निशाना बनाते हुए उसे निगल लिया। अजगर के गाँव के बाड़े में घुसने की सूचना पर उदयपुर से रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और अजगर को पकड़ा। इस पूरे गांव में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। यह वारदात मंगलवार को उमड़ा गांव में घटित हुई थी। हालांकि रेस्क्यू टीम ने जरूर अजगर को पकड़कर उसे जंगल में छोड़ दिया, लेकिन स्ट्रीट डॉग तब तक दम तोड़ चुका था। हमें उमड़ा गाँव से सूचना मिली कि एक अजगर ने कुत्ते को निगल लिया। हमारी टीम वहाँ पहुंची, जब देखा कि कुत्ते को उसने निगल रखा था। जैसे हमने उसका रेस्क्यू किया तो रेस्क्यू के दौरान उस कुत्ते को फिर से उसने उगल दिया। गांव वाले बहुत भयभीत थे, गांव वाले उसको मारने के उतारू थे, लेकिन हमने उसको समझाया कि अजगर कभी इंसानों पे हमला नहीं करता है, वो आपके आसपास के जानवर है, उसको खाने की वजह से आपके घर के आसपास नजदीक आ जाता है। हमने उनको समझाया कि जैसे करके किस पोजीशन में था अजगर? आप गए उस समय? हम गए थे जब कुत्ते को उसने निकल रखा था पूरी तरीके से, और गाँव वाले काफ़ी जने उसको मारने के लिए आसपास में इकट्ठे हो चुके थे। किसका कुत्ता था? हाँ, ये स्ट्रीट डॉग ही था, उन लोगों के घरों के आसपास ही रहता था। किस पोजीशन में निकला कुत्ता? कुछ तो जब हमने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू के दौरान उसने उसको रॉक से उगल दिया। उगलने का कारण ये था कि वो एक्टिव होने के चांस ज़्यादा होते हैं, उसे भागने के मौका मिल सके, इसलिए उसने उसको फिर से उगल दिया। फिर कहाँ छोड़ा उसको? फिर से बागदोरा नेचर पार्क। मन की चंचलता को काबू में करने के लिए संत महात्माओं की संगति करनी चाहिए। इससे मन निर्मल होता है, जैसे गंगा जल में मिलकर अशुद्ध जल भी पवित्र हो जाता है। यह बात प्रकाश मुनि ने बुधवार को अपने प्रवचन के दौरान कही। प्रकाश मुनि सदगुरु कबीर मंडल और विद्या प्रचारिणी के संयुक्त तत्वाधान में शुरू हुए 3 दिवसीय संत कबीर धर्मदास साहेब वंशावली पंच शताब्दी महोत्सव में भाग लेने उदयपुर आए हुए थे। समारोह ध्वजारोहण और दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। समारोह के प्रारंभ में विभिन्न भजन मंडलियों ने मधुर भजनों की प्रस्तुतियां दी। प्रकाश मुनि ने अपने प्रवचन के दौरान जीवन उपयोगी बातों पर प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने देश के साधु संतों की वर्तमान स्थिति पर अपने विचार रखे। साधु संतों के जेल जाने की प्रवृत्ति पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि साधु संतों की पहचान वेशभूषा से की जा रही है, जबकि संतों की पहचान तो विचारों और गुणों से होनी चाहिए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उदयपुर केंद्र की ओर से आयोजित 12 दिवसीय निःशुल्क तनाव मुक्ति एवं मेडिटेशन अनुभूति शिविर के 6ठे दिन वरिष्ठ ब्रह्मा कुमारी व राज योगिनी पूनम बहन ने अपने विचार रखे कि आज इंसान परमात्मा की खोज में भटक रहा है। सभी अपनी भावनाओं के अनुरूप उसे पाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वह तो एक है, वह अजन्मा है, सर्वोच्च है, सर्वमान्य है। कहा भी जाता है कि हम एक ही परमपिता परमात्मा की संतान हैं। इसी कड़ी में बुधवार को आनंद उत्सव में दिव्य ध्यान अनुभूतियों के बीच सभी शिविरार्थियों पर गुलाब की पंखुड़ियों व इत्र की वर्षा की गई। झूमते गाते हुए शहरवासियों ने संकल्प लिया कि वे सदैव मन को उत्सव की अवस्था में ही रखेंगे। आनंदित मन से दुनिया के सभी दुखों को दूर करने का सपना साकार करेंगे। दीदी ने मेडिटेशन के माध्यम से सबको परम पिता परमेश्वर से रिश्ते की अनुभूति करवाई तो सबके चेहरे पर नई ऊर्जा के साथ चमक उठे। सकारात्मक विचारों से सबके मन और आसपास के परिवेश को दिव्य बनाने का संकल्प किया। पूनम बहन ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में प्राप्त की गई सफलता ही मन की शांति व बुद्धि की सही परीक्षा है। ठहराव, नीरसता जब कभी महसूस हो, नए आयाम की खोज करना शुरू कर दो। सुखी जीवन के लिए हमेशा दुनिया को समभाव से रहकर जीना सीखो। वात्सल्य मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी की श्रीमुख से आगामी 22
जनवरी 2018 से 28 जनवरी 2018 तक होने वाली भागवत कथा को लेकर बुधवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संपूर्णा दीदी ने पत्रकारों को बताया कि भागवत कथा BN कॉलेज ग्राउंड में आयोजित होगी। 22 जनवरी से आयोजित इस भागवत कथा में साध्वी रितंबरा जी दोपहर 2 बजे से सायं 5 बजे तक कथा का वाचन करेंगी। राजस्थान के लिए ही गौरव का विषय है। राजस्थान की भूमि तो सदैव ही शौर्य, वीरता, भक्ति के क्षेत्र में अहम स्थान रखने वाली है और राजस्थान के जो भक्त समूह हैं, जो संगत है, वो आराध्या वात्सल मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ जी के प्रति अगाध स्नेह और श्रद्धा रखती है। पूरे देश में हम लोग कार्यक्रम करते हैं, लेकिन राजस्थान की भूमि का अलग प्रताप होता है। बहुत बड़ी विशाल संख्या में लोग आराध्या वात्सल मूर्ति परम पूज्य दीदी माँ जी को सुनते हैं। यहाँ एक संकल्प धारण किया गया आदरणीय श्री प्रकाश जी अग्रवाल जी द्वारा और सूत्रधार बने हमारे नीमच परम शक्ति पीठ के केंद्रीय पदाधिकारी श्री प्रहलाद राय जी गर्ग। और यहाँ 22 जनवरी से 28 जनवरी 2018 पूज्य दीदी माँ जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा की अविरल गंगाधार प्रवाहित होने वाली है। उसके निमित्त यहाँ आयोजन समिति का गठन हुआ और देश के लिए बड़े गौरव का विषय है कि लगभग 6 महीने 8 महीने पहले से ये समिति बहुत सक्रियता के साथ इसको सर्व समाज के द्वारा इस कथा के दिव्य अनुष्ठान हो, इस दिशा में प्रयासरत है। पूज्य दीदी माँ जी यहाँ आएंगी, लगभग 21 जनवरी को उनका आना हो जाएगा। 22 को श्री मंगल कलश यात्रा के साथ यहाँ 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से पूज्य दीदी माँ जी माँ भारती की व्यथा को कथा के माध्यम से भारतीय जनों के हृदय तक पहुँचाएंगी और समाधान का सूत्र देंगी। आज मैं साध्वी शिरोमणि परम शक्ति पीठ की संगठन मंत्री अपनी बहन साध्वी संपूर्णा जी के साथ यहाँ उदयपुर के इस आयोजन समिति के निमंत्रण पर यहाँ पहुँची। इनके सतत प्रयास से लगातार ये अपनी सारे प्रचार प्रसार के माध्यम से समिति के गठन और क्रियान्वयन के लिए लगे हुए हैं। आज शाम को 5 बजे सर्व समाज की एक बहुत बड़ी बैठक का आयोजन सेक्टर 4 में इन्होंने किया हुआ विद्या भारती के विद्यालय के सभागार के प्रांगण में, जहां सर्व समाज के द्वारा पूरी पूर्व निश्चित और निर्धारित योजना के अंतर्गत इस कथा को ऐतिहासिक कथा हो, इस निमित्त सब लोग जुड़े हुए हैं। इस कथा को लेने उदयपुर से 9 लोग वृंदावन गए थे। 30 मार्च को कथा की हमको अनुमति मिली। ये कथा का जो आयोजन उदयपुर होने जा रहा है सर्व समाज के द्वारा होने जा रहा है और ये कथा का आयोजन हमने उदयपुर वासियों के और आप सभी लोगों के ऊपर मतलब जो पूरा सहयोग मिलेगा उसके आधार पर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बाकी हम लोगों की इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम ये कार्यक्रम करवा सके। ये उदयपुर की जनता के सहयोग से ही कार्यक्रम करेंगे। 22 जनवरी से 28 जनवरी BN कॉलेज में भव्य कार्यक्रम होगा और ये प्रयास करेंगे उदयपुर का सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का भव्य कार्यक्रम हो, सबसे विराट कार्यक्रम हो, ऐसा ही कहना है। धन्यवाद है। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। भिंडर को तहसील बनाने की अधिकृत अधिसूचना हुई जारी। कानोड़ कस्बे में फिर उपजा विवाद। संघर्ष समिति ने विधायक रणधीर सिंह भिंडर को दिया 10 दिन का अल्टीमेटम। झीलों में नाव की तरह ही हिचकोले खाने लगे सड़कों पर सभी वाहन। शहर की छाती को छलनी करने के बाद भूल गए जिम्मेदार। आरटीडीसी की स्पीड बोट ने मछुआरों की नाव को मारी टक्कर। पलटी खाने से 2 मछुआरे हुए घायल। मालदार मालिक के आगे नतमस्तक जिम्मेदार। घोड़ों की बढ़ती बीमारी से परेशान विभाग और व्यवसायी। बारात में शिरकत नहीं करने देने से मायूस हुए दूल्हे राजा। ब्रह्मा कुमारी का चिंता मुक्त शिविर पूरे परवान पर। राजयोगिनी पूनम बहन के वक्तव्य से शहरवासी हुए आकर्षित। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं यूट्यूब पर। इसके लिए आपको यूट्यूब पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज। उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर के तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।